फ्रेंड्स वी हैड सीन इन अफगानिस्तान। अभी देखो अफगानिस्तान में क्या हुआ कि लास्ट 20 ईयर्स के बाद, मतलब 20 ईयर्स लग गए इनको, 20 ईयर्स के बाद फिर से अफगानिस्तान में तालिबान के लोग रिटर्न, वो टेररिस्ट लोग रिटर्न आ गए। अभी हुआ क्या दोस्तों, अभी हुआ क्या है पास्ट 20 ईयर्स में अफगानिस्तान में हुआ क्या। जस्ट 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका को पता चला कि अलकायदा के जो टेररिस्ट हैं ओसामा बिन लादेन, ये लोगों का जो है तालिबान ही इनको जो है शरण देता है, तालिबान में ही ये रहते हैं। उसके बाद एक हफ्ते बाद उन्होंने सैंक्शन किया और पूरा यूएस के ट्रूप जो है, सारे यूएस के मतलब मोस्ट ऑफ द लाइक एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो यूएस आर्मी के जो ट्रूप है वो आ गए अफगानिस्तान में। जब वो अफगानिस्तान में आ गए तो उन्होंने बम्बिंग की, बहुत सारी चीजें की और तालिबान लोग एक तरह से रिमोट एरिया में साइड हो गए। जब रिमोट एरिया में साइड हो गए फिर भी तालिबानियों ने, क्योंकि इनके पास कार्ल मार्क्स ने कहा है कि रिलीजन इज ए लाइक ओपियम, रिलीजन इज लाइक ओपियम फॉर मासेस, मतलब ये अफीम चाटेंगे रिलीजन का और उसके बाद ये अपनी जो चीजें हैं वो भूलेंगे नहीं। मतलब टेररिस्ट होता है, चाहे साइडलाइन हो गया अटैक में, फिर से वो रिटर्न बैक आएगा, क्योंकि रिलीजन इज द ओपियम फॉर मासेस। इट मींस दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी एंड अफगान पीपल यूज। मतलब ये बहुत सारे ग्रुप इकट्ठा करने के लिए इस्लामिक रिलीजन ये यूज करते हैं। और दोस्तों आफ्टर 9/11 के अटैक के बाद यूएस के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर कर दिया कि अब अफगानिस्तान मतलब जो तालिबान है उस पर अटैक किया जाएगा, उस पर अटैक होगा, और यूएस ट्रूप को वहां डिप्लॉय कर दिया और बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में यूएस ट्रूप वहां पे डिप्लॉय कर दिया। अब हुआ क्या, यूएस ट्रूप ने बहुत सारे वहां पे जो यूएस की आर्मी थी वहां पे बहुत सारे बॉम्बिंग वगैरह की, रिमोट एरिया में चले गए। लेकिन कार्ल मार्क्स ने एक स्टेटमेंट बोला था, रिलीजन इज ए ओपियम फॉर मासेस। इसका मतलब है रिलीजन जो है एक अफीम की तरह काम करता है मासेस के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए। उनको बस ये रिलीजन का अफीम चटाओ और उसके बाद वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो जैसे यूएस ने अटैक किया था तो सारे के सारे जो टेररिस्ट थे वो रिमोट एरिया में चले गए। तो फिर भी इन लोगों ने, इनके सारे छोटे छोटे जो लीडर्स थे उन लोगों ने इकट्ठा होकर के और फिर से यूएस आर्मी पे, जहां उनका बेसिस छोटा था यूएस आर्मी का, वहां पे इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। किसने? तालिबान ने। अब यहाँ पर अटैक करने से शुरू कर दिया तालिबान ने और बहुत दिन तक ये लड़ाई चलती रही। और उसके बाद चाइना इस चीज को सपोर्ट करता है। चाइना को चाहिए क्या? चाइना चाहिए जो काम यूएस आर्मी नहीं कर पाई, जो काम रशियन आर्मी जो सोवियत यूनियन वहां से भागी थी तालिबान से, तो चाइना को बस एक ही चीज चाहिए, वर्ल्ड में जो काम यूएस और अमेरिका और रशिया नहीं कर पाए उस काम को हम करके दिखाएं। वो सुपर पावर बनना चाहते हैं, इसलिए चाइनीज जो है तालिबान को बहुत सपोर्ट करते हैं। और स्ट्रेटेजिक रीजन भी है उसका, स्ट्रेटेजिकली इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। अगर आप एशिया में देखोगे तो अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, इसलिए चाइना उसको सपोर्ट करता है। तो उस चाइना के सपोर्ट से यूएस आर्मी, चाइना सपोर्ट करती रही तालिबान को, यूएस भी सपोर्ट करता रहा। कैसे सपोर्ट करते रहे? आर्मी तो इन्होंने नहीं बेचा, बट फंड ट्रांसफर करते रहे, फंड एंड जो भी इनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं, मिलिट्री के जो लड़ने के लिए जो गन्स वगैरह होती हैं, जो आर्टिलरी होती हैं, वो ट्रांसफर करते रहे। तो ऐसे क्या हुआ कि यूएस ने 20 ईयर्स में अपने $1 ट्रिलियन वहां पे बर्बाद किया। और पैसे सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों, पैसे के ऊपर कुछ नहीं होता। थोड़े दिन बाद रियलाइज होता है कि अगर पैसे इतना लॉस कर रहे हैं और उसका कुछ गेन नहीं हो रहा है तो मेरे लॉस करने का मतलब क्या है। यही बात यूएस को रियलाइज हुई। जब यूएस को ये बात रियलाइज हुई कि मैं $1 ट्रिलियन यहाँ पे लॉस किया और अफगानिस्तान मेरे कब्जे में नहीं आ रहा, और अफगानिस्तान में कब्जे में लेकर भी क्या करूंगा, अफगानिस्तान में कोई मतलब नहीं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, 2020 में एक ऑर्डर पास किया कि अब यूएस आर्मी यहां से विथड्रॉ करेगी। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप, दैट टाइम ही वाज द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया कि अब यहां से दोस्तों, जब उन्होंने आर्मी हटाने का वो कर लिया कि भाई आर्मी यहां से हटा दें, चूंकि पैसे का बहुत नुकसान हो रहा, उसके बाद तालिबान को क्या किया, चीन ने फंडिंग स्टार्ट कर दी, और भी मतलब हाई लेवल पे फंडिंग स्टार्ट कर दी। और चाइनीज गवर्नमेंट ने, ऑब्वियसली यूएस तो फंडिंग नहीं करेगा, चाइनीज गवर्नमेंट ने इतनी फंडिंग की कि सब आर्मी, जो अफगान के आर्मी वाले हैं, सबको फंडिंग मिलने लगी। और उसमें वो तालिबान से बिना लड़े अफगानिस्तान को उन्होंने तालिबान के हाथ में दे दिया, और दैट इज बिकॉज ऑफ फंडिंग ओनली। ऐसा नहीं था अफगानिस्तान की आर्मी उनसे लड़ नहीं सकती थी, ऐसे आर्मी लोगों ने लड़ा है कि जिनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। और जैसे अपनी इंडियन आर्मी वहां चीनियों से
लड़ी थी। इंडियन आर्मी के बहुत सारी हिस्ट्री है, इंडियन आर्मी के लिए पत्थरों से लड़े थे। 115 सैनिक थे, उन्होंने पत्थरों से लड़ा था चाइनीज गवर्नमेंट के सैनिकों से। वो अलग बात है, 115 में से सबके सब शहीद हो गए, वो अलग बात है, पर लड़ा तो था। तो इंडियन गवर्नमेंट के या किसी भी आर्मी को आप देखो, एक जज्बा होता अंदर से लड़ने का। सो अगर अंदर से लड़ने का जज्बा है तो वो लड़े, पर नहीं है तो नहीं लड़ेंगे। अब आप जो यूएस आर्मी ने क्या किया, यूएस आर्मी ने क्या किया, इन अफगानिस्तान के जो सोल्जर हैं इनको ट्रेन करने की कोशिश की, इनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की। लेकिन ट्रेन कर सकते हैं, इनके इक्विपमेंट चलाना सिखा सकते हैं, लेकिन इनमें जो लड़ने का जज्बा वो नहीं पैदा कर सकते। वो अफगानियों को खुद पैदा करना था, वो नहीं हो पाया, इसलिए अफगानिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। बेसिकली सरेंडर क्या किया, पैसे से बिक गए। अशरफ गनी भाई साहब का हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कैश था, तो उनको कितने मिलियन कैश उठा के फेंकना पड़ा कि सारे पैसे लेकर के, इतना लोड हो रहा था हेलीकॉप्टर पे, वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने कुछ पैसे, मिलियंस में पैसे वहां से फेंक दिए, और उसके बाद उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से गए। तो ये पैसे किसने दिए? ऑब्वियस सी बात है, चाइना ने दिया। तो इसलिए अफगान की आर्मी ने फाइट ही नहीं किया। ऐसा नहीं कि अफगान की आर्मी तालिबान से लड़ नहीं सकती थी या जीत नहीं सकती थी। चाइना ने इतना फंड का सपोर्ट दिया, इसकी वजह से अफगानिस्तान के आर्मी ने लड़ाई ही नहीं की और आ गया तालिबान के कब्जे में। नाउ अब इसका नुकसान और फायदा क्या है? फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा होगा कि ये अफगानिस्तान में अगर तालिबान का कब्जा हो गया कि ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, बट एक्चुअली जो है अफगानिस्तान का आप हिस्ट्री देखोगे तो लड़ाई ये एक्चुअल में शुरू हुई है। अब अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है अफगानिस्तान के टेररिस्ट को, और पाकिस्तान मानता है कि ये सच्चे मुसलमान है, मतलब इनसे बड़े मुसलमान कोई नहीं थे। जब ये ही सबसे बड़े मुसलमान है तो अपनी कंट्री भी नहीं इन्हीं को दे दो ना। अपनी कंट्री, इन्हीं में भी एक तहरीके तालिबान है। तहरीके तालिबान को ये बोलते हैं ये अच्छा अफगानिस्तान है, क्योंकि तहरीके तालिबान जो है पाकिस्तान पे अटैक करता है तो अच्छा नहीं है। लेकिन जो तालिबान है, जो अभी तालिबान ने कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान को, ये अफगानिस्तान पे अटैक करता है, इसलिए अच्छा है। तो अब तालिबान में होगा क्या? अगर आप कराची को देखोगे ना, कराची के जो 65% ऑफ जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, जो 65% पाकिस्तान की जीडीपी होती है वो कराची से आती है। तो अभी जो तालिबान, जो तहरीके तालिबान, जो पाकिस्तान का जो तालिबान है वो मोस्टली पेशावर में रहता है। तो आपको क्या लगता है पेशावर में रहेंगे? क्योंकि सारा का सारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो मेन चीज है पाकिस्तान की वो तो कराची है, तो धीरे धीरे कराची में मूव करेंगे। और तो कराची में जो पाश्तून की पॉपुलेशन अगर पूरे कंट्री में कहीं भी कंपेयर कर लो, वर्ल्ड वाइड कंपेयर करो, तो सबसे ज्यादा पाश्तून जो रहते हैं वो कराची में रहते हैं। अब कराची में वही कहानी फिर से शुरू होगी। क्या कहानी शुरू होगी? वही जो पिछले बार शुरू हुई थी। अब वही तालिबान का चक्कर जो अभी यहाँ पे अफगानिस्तान में चल रहा हो, कराची में शुरू होगा। बट इट विल टेक सम टाइम, मतलब कुछ टाइम तो लगेगा। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि यह सच्चे मुसलमान है और बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे लिए खुश हो गए, तालिबान ने कब्जा कर लिया, तो ये तो उनके लिए बहुत ही मतलब डेंजरस थिंकिंग है। और उसके बाद पाकिस्तान को भी तालिबान ले लेगा। अब इन्होंने तालिबान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तालिबान को सपोर्ट करने का पाकिस्तान का एक ही रीजन है कि भाई उनको लगता है कि हमारी आर्मी में कुछ दम नहीं है। वो मानते हैं उनकी आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है। चलो मान लिया वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है, वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी होती है तभी तो 90,000 सोल्जर को सरेंडर करना पड़ता है। एनीवे, मान लिया वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है, तो उनकी आर्मी से पाकिस्तान को कश्मीर, जो उनके जो दिली ख्वाहिश होती है मतलब पाकिस्तानियों की, कश्मीर को हम कब्जा करेंगे, तो उनकी आर्मी से खुद को किया नहीं जा रहा है। उनकी आर्मी तो खुद कुछ नहीं कर पा रही है। वो भाजपा का 3 साल का एक्सटेंशन दिया, उसको मर रहा है वो मुस्लिम है, जो मार रहा है वो भी मुस्लिम, वहां कोई हिंदू थोड़ी मर रहा है। इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का अफगानिस्तान के जो तालिबानी है उनको कुछ लेना देना नहीं है। अब इंडिया को स्ट्रेटेजिकली क्या करना चाहिए? द मेन पॉइंट, स्ट्रेटेजिकली इंडिया जो है ट्रूप नहीं भेज सकता। बहुत लोगों में अगर इंटरनेट पे देखो तो इंडिया क्यों नहीं अपनी आर्मी भेजता, इंडिया को अपनी आर्मी भेजना चाहिए, इंडिया पे ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। इंडिया आर्मी अपनी क्यों नहीं भेज रहा अफगानिस्तान में? उसका सिंपल रीजन है लॉजिस्टिक। आर्मी को जाने की कोई मतलब अफगानिस्तान का अगर आप मैप देखोगे तो एंटर करने का कोई नहीं। अगर एंटर कर भी गए, अगर लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, अगर एंटर कर भी गए इंडियन आर्मी के ट्रूप्स अगर चले भी गए तो वहां पे एग्जिट करने की प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया को करना चाहिए क्या चाहिए? अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, तो प्रेसिडेंट घोषित करके अब इससे होगा क्या? अब इंडिया को क्या करना चाहिए? देखो, इंडियन आर्मी तो नहीं जा सकती वहां पे, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम नहीं बेसिकली। लेकिन अब इंडिया क्या कर सकती? इंडिया को फंड रिलीज करना चाहिए। किसके? अब्दुल्ला सलेह के नाम पे। अब्दुल्ला सलेह जो है उसका प्रेसिडेंट अभी घोषित कर दिया। उससे अब्दुल्ला सलेह ने ये घोषित कर दिया
कि मैं ही इसका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अफगान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं ही इसका प्रेसिडेंट हूं, उसके बाद से होगा क्या, जो भी कंट्री तालिबान के अपोजिट है उसको फंड रिलीज करेगी। और मैं तो कहता हूं इंडिया को भी फंड रिलीज करना चाहिए, 100 बिलियन। जो कश्मीर है अफगानिस्तान से, ये जस्ट ए स्टोन थ्रो को इंडिया को अफगानिस्तान को आर्मी सपोर्ट देने के अलावा फंडिंग सपोर्ट देनी चाहिए, आर्मी इक्विपमेंट देना चाहिए कि जो कि तालिबानियों से अटैक करे।